ने खुद अभी कुछ दिनों पहले कहा कि ये लोग जो हमारे जो लोग इन्होंने अब तक उठाए हुए हैं, फिर ये उनको जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करके फेंक देते हैं और कहते हैं कि हमने इनको इस ऑपरेशन में मार दिया है। इनके बस की बात नहीं है। जैसे कि मैं अर्ज कर रहा हूं, हमारा इलाका इतना वसी है, ये मान चुके हैं। इनके जो ख्वाजा आसिफ हैं, शायद उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि ये इलाके बहुत बड़े हैं, हम इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये इस चीज को जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, जो यूनाइटेड नेशंस के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे, उनके फर्जन जो इनका आर्मी का स्पोक्स पर्सन है, अब उन्होंने जनरल चौधरी ने उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो है 40 सोल्जर इन्होंने मार दिए। तो ये अब एडमिट करने लगे हैं और इनको एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कितने दिन तक ये छुपाते रहेंगे। मैंने किसी को यहाँ पर कोई गाली नहीं दी और ये मौसूफ कह रहे थे कि हम गाली दे रहे। मैंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा था कि क्या मैं किस्सा बता दूं जिन्ना साहब की। मैं तो देखे जिन्ना मरदूद ने, मैं क्यों ना कहूं। ठीक है देखिए अहमद साहब, मेरे पास आखिरी का 40 सेकंड बचा हुआ है। मैं थोड़ा उनसे इरशाद भाई से एक रिएक्शन, इरशाद भाई प्लीज रिएक्ट करिए। एक चीज सिर्फ कहने दीजिए। मैं आपको अगर कोई इस्लामी मुल्क बनाता है, ये कह रहे थे कि मुल्क का यही हाल हो। ठीक है इरशाद भाई, प्लीज गो अहेड, 40 सेकंड्स टू यू। ये भी कह रहे थे कि हमने किसी को गाली नहीं दी। देखें, अपने मुल्क को, अपनी धरती को बुरा कहना ये गाली होती है। जरूरी नहीं कि माँ बहन की गाली आप दें किसी को। जहां आपके आबाओ अजदाद, जहां माँ बाप, जहां आप पले बड़े, जहां पैदा। बहुत शुक्रिया आप सभी का देश का सवाल में ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दतिया से आ रही, जहां पर नरोत्तम मिश्रा भावुक हुए, नामांकन करने के लिए वो पहुंचे थे और मंच पर उनके आंसू छलके। गृहमंत्री के आंसुओं को देखकर वहां पर बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है, जिसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये बगावत और ज़्यादा बड़ी होने जा रही है। मध्य प्रदेश की सियासत में नरोत्तम मिश्रा एक बड़ा नाम है, पूर्व गृहमंत्री रह चुके हैं प्रदेश के, लेकिन जब वो पहुंचे नामांकन के लिए तो उनके आंसू छलक है, वो इमोशनल हुए। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के नामांकन के दौरान भावुक कर देने वाला दृश्य देखने को मिला। जी हां, पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो इस सीट से टिकट के प्रमुख दावेदार माने जा रहे थे, मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव के साथ पहुंचे। मंच पर बैठते ही नरोत्तम मिश्रा भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने पानी पीकर खुद को संभालने की कोशिश की। बीजेपी ने इस उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। जी हां, नामांकन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद रहे और ये तस्वीरें देखिए इसी वक्त की, जब वो मंच पर पहुंचे थे। और मनोज जी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मनोज जी, एक नेता का दर्द छलका, आंसू दिखाई दिए, अपमानित महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा नरोत्तम मिश्रा। स्वाभाविक तौर पर एक तो टिकट कट गया, उसके बाद जब वो दिल्ली आए, दिल्ली में उनसे किसी भी पार्टी के नेताओं ने मुलाकात नहीं की और उसके बाद उस दतिया को, जिस दतिया को उन्होंने पाला पोसा, राजनीतिक तौर पर स्थापित किया, उस दतिया में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उन्हें वोट मांगना पड़ा। क्योंकि दिल्ली से लेकर प्रदेश तक सभी नेताओं की टेढ़ी नज़र उन पर बनी हुई है। हर कोई उन्हें चारों तरफ से घेर कर खड़ा हुआ है, सीधी निगाहें बनी हुई हैं, कहीं नरोत्तम मिश्रा कोई खेल तो ना कर दे। इसलिए आज उन्हें मंच से ये कहना पड़ा कि भैया हमें आशुतोष तिवारी को जिताना है, उस आशुतोष तिवारी को जिस आशुतोष तिवारी का हमेशा से नरोत्तम मिश्रा विरोध करते रहे। और ये कहते कहते नरोत्तम मिश्रा मंच पर भी फपकने लगे और उसके बाद जब मंच से वो गए तो मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास जाकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए, उनका गला रौंद गया। इसलिए रौंद गया क्योंकि आशुतोष तिवारी अगर वहां से जीत जाते हैं तो नरोत्तम मिश्रा की हमेशा हमेशा के लिए दतिया से विदाई हो जाएगी। दतिया से विदाई इसलिए हो जाएगी क्योंकि आशुतोष 2.5 साल तक विधायक रहेंगे और बीजेपी में नियम के अनुसार सिटिंग विधायक को टिकट मिल जाएगा। फिर अगले चुनाव 2028 में आशुतोष को वहां पर विधायक का टिकट मिल जाएगा तो नरोत्तम मिश्रा के पास कोई सीट नहीं बचेगी। नरोत्तम मिश्रा क्या करेंगे? प्रदेश के नेताओं की टेढ़ी नज़र, दिल्ली के नेताओं की टेढ़ी नज़र, इसके साथ साथ उनके तमाम कामों पर भी सरकार की नज़र। तो नरोत्तम मिश्रा जान रहे हैं कि वो आशुतोष को जिताने के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि दतिया से अपनी विदाई के लिए वोट मांग रहे हैं। और इसलिए वो भावुक हो गए, उस दतिया के लिए भावुक हो गए जिसकी कल्पना उन्होंने कभी की भी नहीं थी। और वो जानते हैं
कि जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ, कार्यकर्ताओं का विरोध, गाली गलौज, तमाम सारी चीजें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। उसका उनका राजनीतिक भविष्य क्या होने जा रहा है ये हर कोई जान रहा है। इसलिए नरोत्तम मिश्रा की आंखों में आंसू थे, उनका गला रूंधाया। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनके पीठ पर हाथ रख के जरूर सहलाने की कोशिश की, लेकिन राजनीति में भी सहलाने के कई सारे संकेत होते हैं। फिलहाल तो नरोत्तम मिश्रा की आंखों में इसलिए आंसू थे कि दतिया से अब उनकी राजनीतिक विदाई लगभग तय हो चुकी है। बस 30 तारीख के बाद जब पोलिंग खत्म हो जाएगी, 3 तारीख को परिणाम आ जाएगा, उसके बाद दतिया के न नरोत्तम रहेंगे और न दतिया नरोत्तम की होगी। मनु जी, क्या ये कह सकते हैं कि संगठन ने थोड़ा जल्दबाजी की है नरोत्तम मिश्रा के मामले में, या आपको लगता है कि बहुत वक्त से ये पक रही थी, पूरा मामला पक रहा था, ये काठ आग पे चढ़ी हुई थी, या आपको लगता है जल्दबाजी हुई है संगठन की तरफ से इस मामले में? बिल्कुल जल्दबाजी नहीं हुई है। बहुत पार्टी ने सोचा समझा निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है। उसके पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूं। वहां से 3 उम्मीदवार हो गए। एक भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी, दूसरे कांग्रेस के घनश्याम सिंह और तीसरे आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव। तीनों में कांटे की टक्कर है। दामोदर यादव बहुत तेजी से लोगों के अंदर, मतदाताओं के अंदर घुस गए हैं। अब नरोत्तम मिश्रा के पास जो उनको लेकर जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, सत्ता संगठन की रिपोर्ट थी, तमाम सर्वे की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार रहे थे 15 से 20 हजार वोटों से। अब अगर पार्टी नरोत्तम मिश्रा को टिकट दे देती, नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार जाते, दामोदर यादव चुनाव जीत जाते, तो पूरे प्रदेश में, देश में क्या मैसेज जाता? भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को, डॉक्टर मोहन यादव को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया है कि उनके पास कोई बड़ा जमीन से जुड़ा यादव नेता नहीं है। बिहार के और उत्तर प्रदेश के यादवों को प्रभावित करने के लिए, उनकी विधानसभा में चुनाव प्रचार करने के लिए मोहन यादव को बनाया है। अभी से 4 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। तो जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, यादव विधानसभाओं में मोहन यादव को तैयारी की जा रही है, वहां पर दौड़ाने की, भेजने की, और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा लगी हुई है, बड़ी लंबी सीमा है। वो एटा इटावा से शुरू होती है और झांसी ललितपुर तक खत्म होती है। बहुत सारी विधानसभा प्रभावित करती है। लेकिन जब मोहन यादव अपने ही मध्य प्रदेश में अगर दतिया विधानसभा चुनाव हार जाते और वहां से कोई यादव किसी छोटी सी पार्टी का जीत जाता, तो फिर क्या संकेत जाता? मोहन यादव की तो कुर्सी डगमगाने लगती, खतरे में आ जाती। और भारतीय जनता पार्टी को मोहन यादव को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चुनाव करने से पहले, यादव विधानसभा में चुनाव करने से पहले सोचना पड़ता। तमाम लोग कहते हैं कि जो अपने प्रदेश की यादव विधानसभा को नहीं जिता पाया, वो उत्तर प्रदेश की क्या जिताएगा? सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट जरूर काट दिया है, लेकिन उसके पीछे बड़ा कारण था मुख्यमंत्री मोहन यादव। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जो 4 महीने बाद दिखाई दे रहा है, वो बड़ा मुद्दा था। नरोत्तम मिश्रा की सीट बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों ने जल्दबाजी कर दी। टिकट कटने के बाद जो गाली गलौच हुई है, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, मोहन यादव को गालियां दी गई हैं, नरेंद्र मोदी को गालियां दी गई हैं और मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी के नारे लगाए गए हैं। पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली और प्रदेश ने यह तय कर लिया है कि 2014 के बाद से लेकर अभी तक किसी भी राजनेता की इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि उसने सार्वजनिक तौर पर बीजेपी के खिलाफ इतना बड़ा बिगुल फूका हो, जिसने बीजेपी मुर्दाबाद और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मोहन यादव मुर्दाबाद और मां बहन की गालियां दी हो। और तो आप समझिए कि क्या स्थिति होगी। ये तय है, चाहे बीजेपी हारे या बीजेपी जीते, नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। पार्टी की पूरी कोशिश है कि एन केन प्रकारेण विधानसभा चुनाव दतिया जीते, क्योंकि अगला जो टारगेट है, चूंकि बुंदेलखंड लगा हुआ है, झांसी लगा हुआ है, 20-25 किलोमीटर का अंतर है, उत्तर प्रदेश तक ये संकेत जाएगा। इसलिए पूरी पार्टी की कोशिश है कि इसे जीता जाए। इसलिए नरोत्तम मिश्रा पर बहुत बारीकी से नजर रखी है। नरोत्तम मिश्रा अपने स्वभाव के तौर पर सबको जाने जाते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो सीट को हरवा भी सकते हैं, वो उस सीट पर जिता भी सकते हैं। इसलिए बहुत पैनी नजर नरोत्तम मिश्रा के ऊपर है और नरोत्तम मिश्रा अपने भविष्य को लेकर जानते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, इसलिए वो विदाई भाषण दे रहे हैं। मनु जी, नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक भविष्य अब क्या देख रहे हैं? क्या ये तो बिल्कुल भी नहीं कि वो सियासत छोड़ दें? मैंने कहा नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक भविष्य खत्म हो चुका है। जो कुछ घटा,
जो कुछ 3 दिन पहले रात को घटा, लंबा जाम, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ गाली क्या गलौज, किसी और पार्टी में जाने का रास्ता बंद है? क्या पार्टी चेंज नहीं कर सकते हैं वो? किसी और पार्टी में वो इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि उनके भ्रष्टाचार की जो फाइलें हैं, उनके भ्रष्टाचार के जो प्रकरण हैं, वो अदालतों की फाइलों में अभी छुपे हुए हैं। अगर नरोत्तम मिश्रा किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो आप ये मान के चलती है कि भारत सरकार की और प्रदेश की कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जिससे वो नहीं बच सकते हैं। उनकी विधानसभा की सदस्यता का मामला कोर्ट में चल रहा है, उनके नागार्जुन कंपनी ने उनके ऊपर 25 करोड़ का रिश्वत का आरोप लगाया है, वो भी कोर्ट में चल रहा है। ग्वालियर में 250 करोड़ का जो नवग्रह मंदिर है सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया है, उसकी शिकायत भी पड़ी हुई है जो कि शुगर फैक्ट्री के मालिक ने की हुई है। ई टेंडरिंग में भी उनका नाम मामला, आप कल्पना नहीं कर सकते कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने मामले हैं, इसलिए वो सपने में भी नहीं सोच सकते। बस उन्हें अगर बचे रहना है कानूनी कार्रवाई से तो बीजेपी में रहना होगा और शांति से अपना समय व्यतीत करना होगा। मनु जी, क्या बैकडोर कुछ सेटलमेंट की खबरें, कुछ ऐसा सवाल ही कुछ पैदा नहीं विकल्प? होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये नरेंद्र मोदी की बीजेपी है, ये आज की बीजेपी है, ये अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करती है तब जब पार्टी के बड़े नेताओं को गाली गलौच दी जाए, जब बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए जाएं, जब नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए जाएं, जब मोहन यादव नरेंद्र मोदी को मां बहन की गालियां दी जाए, तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी इस मसले को लेकर बहुत गंभीर है। अगर जरा सी भी गुंजाइश होती तो कल नितिन नवीन नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात कर लेते, लेकिन वो दिल्ली में बैठे रहे, सिर्फ तरस वो बार बार कहते रहे कि मुझे 2 मिनट के लिए मिलना है, लेकिन दिल्ली का कोई भी नेता उनसे नहीं मिला, उनसे बातचीत भी नहीं और वो बेरंग वापस लौट गए। इसलिए मंच से उनकी आंखों से आंसू छलकते हुए दिखाई दिए। नमस्कार मनु जी, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। दर्शकों, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।